चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से हम एक नया वीडियो लाए। आज हम M2 का प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए आए तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम M2 का प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इन फिगर 1.55 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ई डी सी ये भी 75 डिग्री है। स्टेट विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो हमें बताना है कि ये ट्राइंगल कौन से टेस्ट में जा रहा है सिमिलैरिटी में, और हमें ये भी बताना है कि ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, फिगर देख रहे हैं आप लोग, कितना सिंपल है। ये ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर 75 डिग्री, और ये ई डी सी दिया हुआ है यहाँ पर भी 75 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 75 डिग्री से इसको कॉमन बता देंगे, और फिर बाद में एक एंगल सी ले लेंगे कॉमन। इसी तरह से दो पेयर मिल जाएंगे हमें एंगल के, और एंगल टेस्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें एंगल ए बी सी और एंगल ई डी सी, हम इनको ही ट्राइंगल एज्यूम करेंगे। तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी। ओके, सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। ये कैसे आया, मैं इसको दे दूंगा नंबर 1, और यहाँ पर रीज़न लिख दूंगा ईच एंगल इज 75 डिग्री। ओके, ईच एंगल इज 75 डिग्री। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ईच एंगल बीइंग 75 डिग्री। आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर सी सी यहाँ पर कॉमन आ गया, यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में एंगल सी यहाँ पर कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन एंगल सी। मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2, और इस तरह से हम रीज़न भी लिख देंगे यहाँ पर कॉमन एंगल। ओके, हमें कॉमन एंगल भी मिल गया यहाँ पर। देखिए, दो पेयर मिल गए हमें एंगल के, यानी कि यहाँ पर एंगल टेस्ट से हम लोग इसको सिमिलैरिटी में बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, ये जो इक्वेशन 1 और 2 बनाए थे हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। कौन सा ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। ओके, और इसको हम बता देंगे बाय एंगल टेस्ट, हम शॉर्ट में लिखेंगे बाय ए टेस्ट। ओके, देखो कितना सिंपल है। और एक और पूछा गया यहाँ पर बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे कैसे बताते हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज कैसे बताएंगे हम ट्राइंगल को, हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यहाँ पर हम डबल एरो देंगे, डबल इम्प्लीकेशन की साइन देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ई डी सी। तो दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है हमें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए, इसको 2-3 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो कितना इजी होता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों ये भी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर है कि नहीं है। अगर है वो सिमिलर तो बाय विच टेस्ट हमें सॉल्व करना है। इफ़ येस, बाय विच टेस्ट ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं बताना है हमें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ले लेंगे, यानी कि पी क्यू किसके साथ में करस्पॉन्डेंस है, एल एम के साथ में, क्यू आर एम एन के साथ में, और इसी तरह से पी आर एल एन के साथ में। हम 3 इक्वेशन बनाएंगे, और तीनों इक्वेशन का अगर आंसर सेम आ गया तो हम बता देंगे कि ये साइड टेस्ट है या जो भी है। ओके, तो हम ऐसे शुरू करते हैं इसको। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को लूँगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन। ओके, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं पी क्यू अपॉन एल एम ले लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पी क्यू अपॉन एल एम। चलिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। पी क्यू की वैल्यू 6 है, एल एम की 3 है। चलो इनको टेबल में कट कर लो, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो ये आंसर आ गया हमारा 2/1। तो मैं इसको नंबर 1 दे दूँगा। ओके, सिमिलरली हम क्यू आर अपॉन एम एन लेंगे अब, तो क्यू आर अपॉन एम एन लिख लेंगे हम। चलो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्यू आर की वैल्यू 8 है यहाँ पर, और एम एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है। चलो इनको टेबल में कट करो, 4 1 4, 4 2 8। चलो इसका भी आंसर आ गया 2/1। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एक और रह गया अभी, पी आर अपॉन एल एन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी आर अपॉन एल एन। पी आर की वैल्यू 10 है यहाँ पर, एल एन की वैल्यू 5 है। चलो 5 1 5, 5 2 10। तो देख रहे हैं यहाँ पर तीनों का आंसर हमारा सेम आ गया। इसको हम नंबर 3 दे देंगे। तो फ्रॉम 1 2 and 3
फ्रॉम 1 2 एंड 3, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग इसको। क्या रही है, ये तीनों को हम इक्वल लिख लेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन। सिमिलरली इसी तरह से पी आर अपॉन एल एन। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिए। सो देयरफॉर हम क्या बताएंगे, जो दोनों ट्राइंगल हमने चॉइस किए थे यहाँ पर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के साथ में, और वो कैसे सिमिलर है हमें टेस्ट भी बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एस 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 टेस्ट, क्योंकि तीनों साइड हमें इक्वल मिल गई यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 से, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है दोस्तों, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एज शोन इन द फिगर 1.57 टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर एंड आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड पे है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो, ये शैडो यहाँ पर नीचे गिर रहा है, और स्मॉलर पोल, ये स्मॉलर पोल है, ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो हमें ये बी सी यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एज्यूम करेंगे। हम यहाँ पर ए सी को क्या कर लेंगे, बिगर पोल एज्यूम कर लेंगे, और पी आर को हम यहाँ पर स्मॉलर पोल एज्यूम कर लेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर बी सी को हम शैडो एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्यू आर यानी कि आर क्यू के हम यहाँ पर शैडो एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, एकदम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए हमारे जोया मैथ्स एकेडमी के, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं इस तरह से लिखूँगा, लेट ए सी एंड पी आर, सबसे पहले मैं ए सी लूँगा और पी आर, ये दोनों पोल है अपने। पी आर रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिगर पोल एंड स्मॉलर पोल। तो मैं ऐसे लिखूँगा, बिगर पोल ओके एंड स्मॉलर पोल, बिगर पोल एंड स्मॉलर पोल ओके। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बी सी एंड दिस क्यू आर, क्या ये रिप्रेजेंट देयर शैडोज। हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी एंड क्यू आर, बी सी एंड क्यू आर, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट देयर शैडो रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिकली इसको लिखेंगे, शैडोज रिस्पेक्टिवली ओके। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी और ये ट्राइंगल पी आर क्यू ए, ये क्या है बोलो, ये सिमिलर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल पोल और उसके शैडो हमें सिमिलर फिगर बता रहे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, सिमिलर ट्राइंगल पी आर क्यू ओके, ट्राइंगल पी आर क्यू। एग्जामिनर को हिंट दे देंगे आप कि ये कैसे सिमिलर हो गए। हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये जो वर्टिकल पोल थे, वर्टिकल पोल्स एंड शैडोज ओके फॉर्म, एक जैसे फिगर बना रही है तो फॉर्म सिमिलर फिगर ओके। इस तरह से आप एक रीज़न लिख देंगे छोटा सा एग्जामिनर को। ठीक है, तो अब जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम इसको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले लेंगे। तो मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पर, ए सी अपॉन ये लिखूंगा मैं पी आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन मैं लूँगा आर क्यू यहाँ पर, और इसी तरह से वन मोर है ए बी अपॉन पी क्यू। इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं शॉर्ट में रीज़न भी लिख दूंगा, CSST यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप एग्जाम में इसको इस तरह से लिख लेंगे। चलो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। AC की वैल्यू 8 है तो मैं 8 लिख दूंगा यहाँ पर। PR की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इक्वल टू CB यानी कि BC की वैल्यू x है, और RQ की वैल्यू यहाँ पर 6 है। AB और PQ की वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। चलिए अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। इस तरह से मैं करूँगा, जो फाइंड आउट करना है हमें वेरिएबल, उसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू एक्स ले लूँगा मैं यहाँ पर, और लिख दूंगा यहाँ पर 8 इंटू 6 ओके। तो हम यहाँ पर x को बाहर ले लेंगे, 8 इंटू 6 लिखेंगे, x के साथ में जो वैल्यू रहेंगी वो नीचे हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ठीक है, चलिए 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा ये 8 हो रहा है। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 2 इंटू 6। सो देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12, 2 6 ज़ा 12। अब क्वेश्चन में मीटर भी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर, m लिख देंगे।
ओके, हम यहाँ पर आंसर में भी लिख सकते हैं सिस्टमैटिकली एकदम। क्या लिखेंगे? द शैडो ऑफ द बिगर पोल, ये फाइंड करना था हमें, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर द शैडो ऑफ द बिगर पोल, द शैडो ऑफ द बिगर पोल विल बी, या आप इस लिख सकते हैं विल बी 12 मीटर। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी कितना सिंपल था, बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं हम लोग ये। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव दैट ट्राइंगल सी पी ए, यहाँ से क्या है ट्राइंगल सी पी ए, ओके 90 डिग्री यहाँ पर, और ट्राइंगल सी क्यू बी, आप देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री की साइन है यहाँ पर। इफ़ ए बी इक्वल टू 7, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए बी की वैल्यू 7 है, बी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, ओके, बी सी की वैल्यू, ये पूरी बी सी की वैल्यू यहाँ पर 12 है। हमको फाइंड क्या करना है? यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए कितना सिंपल है ये। तो यहाँ पर जो दो ट्राइंगल दिए हुए यहाँ पर सिमिलर बताना है, मैं उसी को एज्यूम कर लूँगा यहाँ पर। तो इस तरह से मैं इसको शुरू करूँगा। देखिए इन ट्राइंगल हम ऐसा ले लेंगे, इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, आप ऐसा ले लेंगे इनको। जो ट्राइंगल हमें एज्यूम करना है वही ट्राइंगल को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्या बताएंगे हम लोग यहाँ पर? दो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा ये ट्राइंगल को हम एंगल ले लेंगे, एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू बी। चलिए इसको नंबर 1 दे देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर रीजन में भी ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखिए कितना सिंपल है ये। और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सी है ट्राइंगल में, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर सी है, तो ये कॉमन एंगल सी सी हम फिर से बना सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल सी अगेन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन में भी एकदम अच्छे से कॉमन एंगल। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं इसको, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों जो ट्राइंगल हमने एज्यूम किए थे ऊपर, ट्राइंगल सी पी ए, ये सिमिलर हो गए दोनों से सी क्यू बी से, ओके। और यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे हम लोग? दो एंगल मिले हमें, तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे बाय ए टेस्ट, यानी कि एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यू ए सी भी फाइंड करना है, तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सी पी अपॉन, मैं इस तरह से लिख दूंगा सी पी अपॉन सी क्यू is equal to PA upon QB is equal to CA upon CB, ओके। बहुत इजी है ये। हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे CSST, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। चलिए CP अपॉन CQ, देखिए आप यहाँ पर CP और CQ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हम आगे बढ़ते हैं, PA यानी कि AP क्या है? 8 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PA, ओके, PA AB वी हैव 7, और PA क्या है हमारे पास में? 8 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PA यानी कि AP 8 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। QB, ओके, QB यानी कि BQ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इस तरह से हम BQ की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर? PA, दिस इज AP, एक्चुअली दिस इज AP, क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में AP है यहाँ पर। AP की वैल्यू 7 है हमारे पास में, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास में इधर? ओके, AB की वैल्यू नहीं है हमारे पास में। QB इज 8 हियर, ओके, और CA हमें फाइंड करना है। CB की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर? 12 है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। PA की वैल्यू हमारे पास में 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। QB हमारे पास में 8 है, AC हमें फाइंड करना है, और CB यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास में 12 है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इस तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्या करेंगे, AC को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 7 इंटू 12 लिख देंगे, और अपॉन में 8 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए 4 के टेबल से हम इसको कट कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा यहाँ पर 12 लिख देंगे। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 इंटू 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7 इंटू 3, अपॉन में 2 ले लेंगे हम इसको। सो AC इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2। सो देयरफॉर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 21 का हाफ कितना होता है?
10.5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर AC इज़ इक्वल टू 10.5। क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये, इजीली हम इसको कर लिए, हमने वैल्यू पुट कर ली है यहाँ पर और इजीली यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो आसानी से अपना आंसर आ गया। तो आप भी इसी तरह से इसको करेंगे, बहुत इजी है। मोस्ट लाइकली ये 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टिल देन बाय फॉर नाउ।